सिंपल फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक की स्पंज की अगर आपको कहीं से भी ठीक रेसिपी नहीं मिलती और आप नाकाम हो रहे हैं मुसलसल, तो आ जाए फूड टेल्स के साथ। रेसिपी विद फुल टिप्स एंड ट्रिक्स विदाउट एनी डाउट। आपको फूड टेल्स देगा, बनाना आपका काम है। 2 पाउंड केक के लिए 4 अंडे लिए हैं और 100 ग्राम चीनी के साथ अच्छे तरीके से फ्लफी होने तक बीट करें। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, अंडे फ्रिज के हैं। यही सर्दियां होती तो अंडे रूम टेम्परेचर के होते। साथ ही लेमन एसेंस के 3 से 4 कतरे भी ऐड कर दें। और जरा तवज्जो रखिए, ये वेनिला एसेंस नहीं है, ये लेमन एसेंस है। इस केक के अंदर हम किसी किस्म का बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करेंगे। अंडे जितने फ्लफी होंगे अच्छे, उसी पर बेस करेगा कि आपका केक कैसा बनता है, स्पंज अच्छा बनता है कि नहीं। अंडे अच्छे तरीके से बीट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। मैदे को मैंने छान कर रखा है और मैदा हाथ से मिक्स होगा। मैदे को 2 से 3 शिफ्ट्स में आपने मिक्स करना है। हाथों की उंगलियों को खोलकर मिक्स करना है और बहुत आहिस्ता से उंगलियों को आपने मूवमेंट देनी है। तेज़ी नहीं दिखानी है, तेज़ी करेंगे तो जितनी एयर है वो सब की सब निकल जाएगी। ना ही आपके पैन को या किसी चीज़ को यहाँ पर किसी किस्म का कोई झटका लगना चाहिए, वरना एयर निकलती जाएगी। यही एयर है जिसका कमाल है कि आपका स्पंज सॉफ्ट बनेगा। ओवन को प्री हीट रखना है और मैं 2 पाउंड का केक है, लेकिन इसके लिए मैं 6 इंचेस वाले पैन्स यूज़ कर रही हूँ और 2 पैन्स यूज़ करूँगी। एक बहुत अहम चीज़ ये कि जहाँ से आपने केक को स्टार्ट किया है अंडे फेंटने से, वहाँ से लेकर अब तक आपके केक को पानी का एक कतरा नहीं लगना चाहिए। सिंपली अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोइए, उनको हवा में खुश्क कीजिए और पैन में मिक्स कीजिए अपने केक के बैटर को। अगर आपके नाखून कटे हुए हैं और आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हैं, आपको कोई डाउट नहीं है ना, तो आपको ग्लव्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। पानी जितना अच्छा हाथों को साफ कर सकता है, जर्म फ्री रख सकता है, उतना ग्लव्स नहीं रख सकते। हाँ, कमर्शियली यही बात कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। हमें नहीं पता कि जो बाहर से हम खा रहे हैं उनके नाखून कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं। लेकिन घर के अंदर हम ऐसे ही काम करते हैं। लिहाजा साफ हाथों से करें तो बेशक ग्लव्स के बगैर करें। मेरा ओवन प्री हीटेड था 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 35 मिनट्स। ये केक्स बेक होंगे। स्कोर की मदद से मैं इनको चेक करूंगी। अगर ये डन होंगे तो मैं निकाल लूंगी। हमेशा किसी कपड़े पे या वायर रैक पे निकालें, बिल्कुल भी काउंटर पर डायरेक्ट नहीं रखना, वरना टेम्परेचर शिफ्ट की वजह से आपका केक बैठता है और ऐसा खासकर सर्दियों में ज़्यादा होता है। गर्मियों में ऑलरेडी काफ़ी गर्मी होती है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन आपने केक के किनारे फ़ौरन पैन से अलहदा कर देने हैं। केक पैन से बाहर ठंडा होने पर निकालना है। मेरे ओवन में यही टेम्परेचर और टाइम लगता है। आपका ओवन थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये 8 इंच का पैन होता तो हो सकता है कि इसको 30 मिनट्स लगते, 35 मिनट्स ना लगते। लेकिन एक बार ओवन बंद कर दिया तो समझे लॉक कर दिया, फिर आप ओवन को नहीं खोलेंगे जब तक कि आपको तसल्ली नहीं हो जाती कि केक बिल्कुल तैयार है, वरना केक बैठ जाएगा अगर थोड़ा सा भी अंदर से गीला होगा तो। सिंपल फ्रेश क्रीम है जो कि ऑलरेडी स्वीटेंड है। अगर आप चाहें, आपके पास फीकी हो या आप अपनी चीनी थोड़ी ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप इसमें आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे, आप नॉर्मल चीनी यूज़ नहीं करेंगे। मैंने जब भी कभी आपको केक की रेसिपी दी है तो मैंने ये बताया है कि पैन में छुरी की मदद से फ़ौरन गरम गरम केक की साइड्स को अलहदा कर दें, क्योंकि अगर आप खुद से अलहदा नहीं ना करेंगे तो केक ठंडा होने पर अपने आप को खुद अलहदा करना चाहेगा और इस तरह से किनारे अगर जुड़े रह जाएंगे तो आपका केक फट जाएगा या डी शेप होगा, क्योंकि गर्म है और बहुत सॉफ्ट है। अब बीट की थी मैंने जो क्रीम बीट की थी उसी क्रीम के अंदर से मैंने कुछ क्रीम्स अलहदा कर दी हैं जितने मुझे कलर्स तैयार करने हैं। अपनी पसंद की डेकोरेशन करें, अपनी पसंद के कलर्स सेट करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो मैंने सबके सब कलर्स क्रीम में मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख दी है हर चीज़। उतना ही मैं फ्रिज से बाहर निकालूंगी जितना मुझे इस्तेमाल करना है, वरना क्रीम पतली होती जाएगी और हम उससे बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं कर सकेंगे। ये केक स्पंजेस कोई 7 से 8 घंटे पड़े रहे हैं, बिल्कुल ठंडे हुए हैं। उसके बाद मैंने इन्हें पैन से अलहदा किया है। रिजल्ट आपके सामने है। केक बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं। और आपको ये बताऊं कि केक इसलिए नीचे नहीं लगे क्योंकि ओवन के अंदर टेम्परेचर और एयर सर्कुलेशन बैलेंस थी। केक मैंने लोअर रॉड्स पे बनाया है, लेकिन मैंने साथ में फ़ैन की लो स्पीड भी दी थी। ये हैं छोटी छोटी टिप्स जो कि एक केक को परफेक्ट बनाने में आपको मदद देंगी। अब बारी आती है केक को आइसिंग करने की। तो सबसे पहले मैं ये 4 लेयर्स में केक बना रही हूँ। हर लेयर को अलग-अलग सोक करूँगी। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शुगर सिरप के साथ सोक कर लें। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो दूध के साथ सोक कर लें। दूध मैं नॉर्मल घर का खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। केक अगर आपका 3 से 4 दिन आपको फ्रिज में रखना है तो उस सूरत में आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करें, लेकिन ये दूध फीका है। तो एक लेयर को सोक किया दूध से, उसके बाद उस पर मैं क्रीम ऐड करूंगी, पाइनएप्पल चंक्स ऐड करूंगी। आप चाहें तो मिक्स फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं।
इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिएगा कि जब आप शुगर सिरप में से कोई भी फ्रूट, पाइनएप्पल या कोई मिक्स फ्रूट निकालते हैं तो अच्छे तरीके से उसकी शुगर ड्रेन कर दें। खुश्क होने चाहिए वरना बहुत ज़्यादा वाटरी होगा आपका केक और साथ में वाटरी होने के अलावा मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरतीब से हर लेयर को लगाते जाएँ और जैसी भी चाहें केक की डेकोरेशन करें, लेकिन केक को हमेशा सर्विंग से 7-8 घंटे पहले लाज़मी ठंडा करें फ्रिज के अंदर रखकर। और व्हिपिंग क्रीम भी आपकी जब आपने बीट करनी है ना, तो पहले वो चिलिंग होनी चाहिए, तभी वो सही बीट होगी, वरना वो बीट नहीं होगी। फूड टेल्स पर आपको केक्स की मुकम्मल गाइड्स मिलती रहेंगी। हर तरह की बेकिंग से मुतल्लिक, स्ट्रीट फूड से मुतल्लिक, कुकिंग से मुतल्लिक रेसिपीज़ आप एंजॉय करते रहेंगे। केक ज़रूर बनाइएगा, आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये केक बिल्कुल ठीक तरीके से बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली ये केक आपको किसी भी अच्छी बेकरी के केक से कम नहीं मिलेगा। घर में ऐसी हर चीज़ पॉसिबल है। होममेड को तरजीह दें, घर का पाक साफ़ बना हुआ खाना खाएँ, आपको पता है कि आपने इसको कैसे बनाया है। साफ़-सुथरा खाना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए और साफ़-सुथरा खाना हमें घर के अलावा कहीं से नहीं मिल सकता। घर में आप खुद से बहुत अच्छी डेकोरेशन ना भी कर सकें, तब भी आपको ये तसल्ली है कि आपने ये खुद बनाया है। और हर मौका इस तरह से स्पेशल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, बच्चे भी इस बेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और खुश होते हैं। हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में और होममेड को प्रमोट करने के लिए फूड टेल्स का साथ दीजिए। सब्सक्राइब फूड टेल्स ऑन यूट्यूब एंड एन्जॉय।